वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज मार्केट को देख लेते हैं और निफ्टी 50 को कल के लिए ट्रेड प्लान के करते हैं। देखिए आज अगर देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट में। पहले आज देख लेते हैं छोटा टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम में क्या हुआ, पूरा दिन तो अप राइज ही था, मतलब ऊपर ही जा रहा था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ क्लोज हुआ है। मतलब थोड़ा नेगेटिविटी अभी मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा नेगेटिव अभी भी है। हम लोग अभी बुलिश जो जोन होता है उस जोन या टेरिटरी में अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, तो इसके वजह से ऐसा दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। पहले देखिए डेली टाइम फ्रेम में तो 2 दिन से एक हैमर टाइप का कैंडल बना रहा है। अगर कल आज का जो डे हाई है, मतलब 24,480, अब 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा 15 से आधा घंटा, ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टारगेट रहेगा जो है आपका ये जो लेवल है ना, एक ए वाला कैंडल, मतलब 610। इसको मार्क कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। ए देखिए, ए वाला 610। एक्चुअली ए अभी पूरा ही सेलर रेंज में हम लोग पहुंच गए हैं विदाउट एनी कंसोलिडेशन। सिर्फ एक छोटा सा कंसोलिडेशन होने के बाद लो ब्रेक हुआ, उसके बाद आ गए हैं। तो एक ट्रैपिंग तो है सेलर का, ठीक है। कंसोलिडेशन, उसके बाद लो ब्रेक, फिर उसी जोन पे आ जाना और हाई ब्रेक। ये तो सेलर का ट्रैपिंग कॉन्फर्मेशन है इधर निफ्टी में। लेकिन अभी भी हम लोग बुलिश नहीं है, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में, मतलब वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो और एक बात है, अभी जो लेवल हम लोग बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं 24,500 से 24,600, ये एक ऐसा सेलर रेंज है जिधर में प्राइस पहली बार पहुंच रहा है, और वो भी पहुंच रहा है 23,200 के बाद, और छोटा सा एक कंसोलेशन हुआ है 24,100 से 300 तक, मतलब फर्स्ट टाइम इधर पहुंच रहा है। तो कोई भी अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी 24,600 में मिलता है तो आप लोग उसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा अभी कॉन्जिक्यूटिव 3 डेली सेशंस में पॉजिटिविटी है, तो एक चांस है, मतलब दोनों तरफ बायर और सेलर दोनों ही स्ट्रांग है। सेलर क्योंकि स्ट्रांग है इसी की वजह से, क्योंकि सेलर का रेंज में हम लोग पहली बार जा रहे हैं, लेकिन बायर अभी स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि डेली क्लोजिंग जो है वो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। क्योंकि एक हैमर टाइप का कैंडल देखिए, एक हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है। ये देखिए, चार्ट को बड़ा कर दिया, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। हैमर टाइप का कैंडल, तो ये जो है ये अभी एक सेलर रेंज है। अगर कल का डे हाई ब्रेक हो जाए, और आधा घंटे में ब्रेक होना चाहिए, मतलब एक आधा घंटे का कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद अगर सस्टेन करके फिर एक सपोर्ट बना के, उस सपोर्ट से जब रिजेक्शन मिलने लगे, कुछ हैमर टाइप कैंडल का हाई ब्रेक होने लगे, ऐसा कुछ, तब आप एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 24,600 तक रहेगा। उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट इधर से इधर तक रहेगा, मतलब 24,800 से 25,000 तक रहेगा। ये एक पूरा सेलर रेंज है, ठीक है। अभी और एक चीज़ है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में 5 मिनट में अगर आ जाएंगे, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा दे अच्छे से समझिएगा मैटर को। ये देखिए, ये एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन, दोनों ही हैमर कैंडल का जब भी हाई ब्रेक हुआ तब मोमेंटम मिला है। उसके बाद फिर हैमर कैंडल बना है, उसके बाद फिर से हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा मोमेंटम। लेकिन आज कभी कभी भी जो लास्ट स्विंग लो है ना, मतलब लास्ट स्विंग लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ अच्छी तरीके से। देखिए, ये देखिए, एक हैमर कैंडल था, वो एक ब्रेक हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर चला है, मतलब एक बायर साइड से एक पॉजिटिविटी दिख रहा है मार्केट में। तो
आप अगर कोई भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाए, मतलब 24,600 में अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई हैमर कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक हो जाए, तो आप एक शॉर्ट का टारगेट ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 24,500 ही रहेगा। अगर किसी कारणवश अगर कॉस्ट पे ओपनिंग होता है तो इस रेंज को ब्रेक होने के बाद आप लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अगर एल ब्रेक नहीं होता है और कोई गैप अप होता है तो तुरंत लॉन्ग करना नहीं है, वेट करना है आधा घंटा का। उसके बाद सस्टेन होने के बाद अगर वो डे हाई ब्रेक होने लगे उसके बाद ही लॉन्ग करना है, जिसका टारगेट मैं अभी बोल चुका हूँ। और एक बात है, जो लोअर लेवल में अगर कुछ ट्रेड लेना है ना, जब तक ये जो 24,400 ये ब्रेक नहीं होगा तो तब तक आप शॉर्ट का कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट का लिए काम कर रहा है। देखिए आज कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ और ब्रेक के बाद वैलिडेशन नहीं हुआ, इसके वजह से कुछ भी मोमेंटम नहीं है, सिर्फ लोअर साइड में एक मोमेंटम है क्लोजिंग के टाइम पे। इसका जस्ट रिलेवेंस है कि कल का फास्ट स्टार्टिंग थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में, मतलब डेली टाइम फ्रेम में अभी पॉजिटिव है। तो कुछ भी अगर ट्रेड लेना है तो 24,400 के नीचे ही लेंगे एक शॉर्ट का ट्रेड, जिसका पहला टारगेट आपका इस कैंडल का हाई ही रहेगा, मतलब 24,300। उसके बाद 24,200 इस कैंडल, ये जो डोजी है ना, इस डोजी से ही तो डिमांड उठा के फिर गया है, तो यही एक रहेगा नेक्स्ट टारगेट। फिलहाल अभी तो पॉजिटिविटी दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहेंगे। अगर किसी वजह से गैप अप होता है उसके बाद ये डे हाई के अंदर आके क्लोज करने लगे, मतलब आप समझ जाइएगा कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस है, लेकिन शॉर्ट करना नहीं है। तब ऊपर से कॉल और नीचे से पुट सेल करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई स्विंग डे क्लोज, ये जो डे को क्लोजिंग का कैंडल है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ही आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी तो एक ऊपर, जो हम लोग कल का आप वीडियो देखेंगे तो मैं उस थंबनेल में भी बोला था कि फास्ट आवर में एक मोमेंटम मिलेगा। तो देखिए फास्ट आवर में ही वो मोमेंटम आ गया था, उसके बाद पूरा एंटायर डे एक कंसोलिडेशन जोन में ही निकला है और एक क्लोजिंग भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही हुआ है। तो अगर हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक पॉजिटिव कैंडल, और ये जो लास्ट टाइम पे जो सेलिंग हुआ था उस जोन को हम लोग एक बार टच कर दिया। अगर कल इस डे हाई ब्रेक होता है कॉस्ट के ओपनिंग के बाद, उसके बाद हम लोगों का पहला टारगेट 53 रहेगा एंड उसके बाद सेकेंड टारगेट रहेगा 53,200। ठीक है, 53,200 के बाद जो अगर डेली क्लोजिंग ऊपर में मिलने लगे तो हम लोग बैंक निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। एक्चुअली बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। तो अगर कॉस्ट के ओपनिंग के बाद डे हाई निकलने लगे तो एक लॉन्ग का ट्रेड हो सकता है, जिसका पहला टारगेट होगा आपका 53,000 एंड उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 53,200। लेकिन थोड़ा संभल के ट्रेड लेना है, क्योंकि ये पूरा ही सेलर रेंज है, किसी भी जगह से सेलिंग एक एक्टिवेट हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा आप स्टॉप लॉस को टाइट रखिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइएगा। मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं ट्रेल कैसे करना है वो भी सिखा दिया हूँ। ठीक है, अगर कुछ शॉर्ट का ट्रेड लेना है तब देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाइए। देखिए ये जो कंसोलिडेशन जोन है, एक्चुअली कंसोलिडेशन जोन एक बायर का ही सिंबल होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये कंसोलिडेशन जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ शॉर्ट का ट्रेड लेना नहीं है। ब्रेक होने के बाद ब्रेकिंग का जो कैंडल होगा उसका एक वैलिडेशन होना चाहिए, लेकिन अब अभी तो कैंडल पॉजिटिविटी दिख रहा है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद 10-15 मिनट का कैंडल में वो वैलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद ही कोई शॉर्ट का ट्रेड होगा, जिसका पहला टारगेट रहेगा 52,200। और फिर ये तो कंसोलिडेशन जोन में ही है,
तो इसके बाद हम लोग नीचे का टारगेट नहीं देखेंगे अभी फ़िलहाल। अभी पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही हम लोग कल मार्केट में जाएंगे और कोशिश करेंगे वही ट्रेड करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर ऊपर से सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो उसको ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा वाला सेलिंग होगा। क्योंकि 53 अभी तक हम लोग पहली बार जाके टच करेंगे, तो अगर 53 से ही कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब कोई हैमर कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के उसके बाद लो ब्रेक हो जाता है 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम फ्रेम में, फिर उसके बाद एक अच्छा सा सेल का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट तो आज का डे हाई रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आज कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक बात है, जो नया सब्सक्राइबर्स है, वो नया व्यूअर्स है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और एक चीज़ है, जो अभी लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना है पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।